सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सारवक्षस्तवकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, कृष्णाय नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। से हल्का एतावानस्य महिमादो जज्ञाञ्च पुरुषा पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादोद्धैतुदै पुरुषा पादोष्यः भूतुनः तदोऽप्यस्य विभ्रान् गच्छत् अछन्नमेव दन्तवाः वाप्रियादुदोजान्ते हरिः। फूल के माला मल्लिकादि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयानि पूजा का पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। प्रसादी पर नाभ्यायासीदन्तरिक्षविशिष्टं समवर्तत पदभ्यां भूमिदिशा स्रोता तथा लोकाम् अकल्पेन तिर्वाजल नैवेद्यान्ते आत्मनियं पुनरात्मनियं शुद्धात्मनियं जलं समर्पयामि। हस्तं प्रक्षालं जलं समर्पयामि। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यकाय जगदीशाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकमलाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। पुन्नागजाति कर वीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी स्वाम पूजयामि जगदीश्वरम्। इन लोगों को चंदन टीका लगा दीजिए। जल्दी खोलो, जल्दी, देरी मत करो। आवाज बोलिए, हारमोनियम को आवाज बढ़ाइए। आज जो है महाराज जी पंडा पुजारी दौड़े दौड़े गया है और जाकर के संत के चरणों में साष्टांग लौट गया। डंडा गिरना जानता है लेकिन डंडा खड़ा होना नहीं जानता। जब तक जीवन में धन्यता नहीं होगा, जब तक संत और महात्मा कृपा करने वाले नहीं है। त्राईमाम रक्षा करो महात्मन, रक्षा करो। माधव दास जी ने कहा क्या हो गया? चले कि संत भगवान आपके जो अंग पर जो चोट लगा है वो सारा चोट जगन्नाथ भगवान अपने अंग पर धारण किए हैं। आप कोई साधारण महात्मा नहीं है। संत भगवान आप मुझे क्षमा करो। संत ने कहा कभी भी चंदन जो है दुर्गंध नहीं देता। चंदन तो चंदन है प्यारे काटो देत सुवास। चंदन को आप हजारों टुकड़ा करेंगे साहब, लेकिन चंदन से सुगंध नहीं मिलेगा। महात्मा माधव दास जी ने दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, जाओ आप लोग सदैव मंगल हो, सदैव आप खुशहाल रहो। लेकिन जाकर पंडा पुजारी को सेवा में लग गए। लेकिन यह चर्चा चारों ओर शहर में फैल गया। यह चर्चा होते होते जगन्नाथपुरी के राजा के पास पहुंच गया साहब। और जगन्नाथपुरी के राजा को जब मालूम हुआ कि हमारी प्रजा के द्वारा एक महात्मा का घोर अपमान हुआ है, तो बताया जाता है जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होता है, प्रजा उदंड होता है, प्रजा पापी होता है, तो पाप का फल को राजा को भोगना पड़ता है। इसीलिए जगन्नाथपुरी के राजा दौड़े दौड़े गया है और जाकर के संत के चरणों में गिर गया। क्षमा करे महात्मा, अरे महाराज क्या हो गया?
चले हमारे पंडा पुजारियों के द्वारा अकारण आपसे बैठ करके आपके ऊपर प्रहार किया है, मुझे दंड दिया जाए। अरे महात्मा ने कहा, महात्मा किसी को दंड नहीं देता, महात्मा किसी को श्राप नहीं देता। यदि महात्मा दंड दे, श्राप दे तो महात्मा हो नहीं सकता। महात्मा वही है जो क्षमा रूपम तपस्वी नाम, महात्मा के अंदर क्षमा होना चाहिए। विद्या रूपम कुरूपणाम, कुरूप क्यों न हो लेकिन विद्या है तो ज्ञानी लोग, संभ्रांत लोग उसे आदर करते हैं। इसीलिए महाराज मैंने क्षमा किया, कल इनसे काम नहीं चलेगा। महात्मा जी यदि आप मुझे दंड नहीं देंगे तो आप मुझे शरणागति दीक्षा दीजिए। अच्छा साहब, ऐश्वर्य पक्ष से जगन्नाथ